नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है एरोगेंट रिच गर्ल। ठीक है, एरोगेंट माने होता है घमंडी, रिच माने अमीर, गर्ल मतलब लड़की। तो ये स्टोरी हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है अमीर घमंडी लड़की की। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से स्टोरी है। हमारी फर्स्ट लाइन है, वंस अ पुअर बॉय फेल इन लव विद अ रिच मैन डॉटर। वंस एक बार, अ पुअर एक गरीब, एक गरीब, बॉय मतलब लड़का, यहाँ पे आया गरीब बॉय लड़के को क्या हो जाता है, फेल इन लव विद रिच मैन डॉटर। लड़के को एक रिच मतलब अमीर, अमीर आदमी, मैन मतलब आदमी, डॉटर मतलब अमीर आदमी की बेटी से प्यार हो जाता है, बेटी से प्यार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेल है, वर्ब है, फेल सेकंड फॉर्म है फाल की, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, बॉय लव्ड हर अ लॉट सो वन डे ही प्रपोज टू हर। तो बॉय लव्ड हर, लड़का, लव्ड माने प्यार, प्यार करना। ठीक है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। लॉट माने बहुत, सो वन डे इसलिए एक दिन, ही प्रपोज उसने उसको प्रपोज कर दिया। ठीक है, मतलब कह दिया, टू हर उससे। तो इसकी हिंदी लिख लेते हैं, लड़का, हर मतलब उससे, बहुत प्यार करता था। ठीक है, इसलिए उसको प्रपोज कर लिया। सो मतलब इसलिए एक दिन उसने मतलब लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया, प्रपोज कर दिया। यहाँ पे देखिए, मैं इस बार थोड़ा सा आप लोग जैसा बताइएगा, कुछ लोगों का कहना था कि वर्ड के नीचे आप अगर जो मीनिंग लिखते हैं तो वो सेंटेंस आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं, तो सेंस लगा नहीं मिलता। तभी आप पूरा पूरा सेंटेंस जो बोला है उसको सीधे सीधे लिखें, तभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसा भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको चाहिए। फ़िलहाल कुछ लोगों का कहना था, तभी मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ, सीधे सीधे सेंटेंस। गर्ल, आपको सारे वर्ड की मीनिंग हालांकि मैं बता दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। गर्ल रिजेक्टेड हिम बाय सेइंग, लिसन यू मंथली सैलरी इज़ इवन लेस देन माय डेली एक्सपेंसेस। क्या कहा इसने, गर्ल ने, रिजेक्ट मतलब मना कर दिया, हिम उसे, बाय सेइंग क्या कहकर, लिसन सुनो, यू मंथली, यू मतलब योर तुम्हारी मासिक सैलरी जो है, इवन लेस देन माई डेली एक्सपेंसेस मेरे रोज़ाना के जो खर्चे हैं उससे बहुत कम है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, लड़की ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया, यह कहकर ठुकरा दिया, लिसन मतलब सुनो, तुम्हारा मासिक, तुम्हारा
मंथली मतलब मासिक, वेतन सैलरी मतलब वेतन मेरे दैनिक खर्चों से भी कम है, मेरे दैनिक खर्चों से भी कम है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कैन आई लिव विद यू। हाउ माने कैसे, सकना, आई माने मैं, लिव माने रहना, विद के साथ, यू तुम्हारे। तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। यहाँ पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, ये वर्ड के नीचे अर्थ नहीं लिख रहे हैं उसका, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थॉट ऑफ कमिंग टू मी एंड आस्क मी। हाउ माने कैसे, कुड सकना, यू तुम या तुम्हारे, इवन थॉट यद्यपि विचार, ऑफ कमिंग आना, टू मी मेरा, एंड और आस्क मतलब पूछना, मी मुझे। तो क्या अर्थ हो गया, तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तुम मेरे पास आकर, ऑफ कमिंग है आकर, मेरे पास आकर मुझसे, मी मुझसे आस्क मतलब पूछने के बारे में कैसे सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, सॉरी सकते हो। क्या चीज़ मतलब वो प्रपोज करने के लिए, ये कैसे कह सकते हो मुझसे, इतनी हिम्मत कैसे हुई मतलब कहने का। आई कैन नेवर एवर लव यू। आई कैन नेवर मतलब कभी नहीं, एवर कभी भी नहीं, लव प्यार करना, यू तुमसे या फिर तुम। तो क्या हो गया, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। Forget about me and go find someone of your level to get engaged. Forget मतलब भूल जाओ, about मतलब मेरे बारे में, and go जाओ, find ढूंढो, someone किसी और को, of your level अपने लेवल के, to get engaged उससे मंगनी कर लो। तो क्या अर्थ हो गया, मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ और अपने स्तर के किसी व्यक्ति से, अपने स्तर मतलब लेवल के किसी, समवन किसी और को, और को ढूंढ कर एंगेज मतलब सगाई कर लो, सगाई कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस है इवन आफ्टर knowing girls thought he still loved her and after getting rejected boy left but couldn't forget her। इवन मतलब यद्यपि, आफ्टर बाद में, नोइंग जानने के बाद, गर्ल्स थॉट लड़की के विचार, ही स्टिल वह तब भी, लव्ड मतलब प्यार करता रहा उसे, एंड आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड मतलब मना करने के बाद भी, बॉय लेफ्ट बॉय लड़का चला गया, बट कुडंट फॉरगेट हर लेकिन उसे भूल नहीं पाया। तो सेंटेंस लिख लेते हैं, लड़की
लड़की को even after knowing girls thought, लड़की के विचारों को जानने के बाद भी वह still loved her, वह उसे फिर बाद भी वह उसे प्यार करता रहा, प्यार करता है। और आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड, और अस्वीकार, रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार किए जाने के बाद लड़का चला गया, बॉय लेफ्ट, लड़का चला गया, लेकिन couldn't forget her, लेकिन उसे भूल नहीं पाया, उसे भूल नहीं पाया। 10 years later, they stumbled into each other in a shopping mall. 10 साल बाद वे स्टम्बल मतलब टकराए, इनटू ईच अदर आपस में, इन आ शॉपिंग मॉल में। तो 10 साल बाद वे एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है, शॉपिंग मॉल में टकरा गए। गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, लड़की ने उसे पहचान लिया, एंड सेड, और कहा, हे यू, हाउ आर यू, अरे तुम कैसे हो तुम। तो गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड मतलब लड़की ने उसे पहचान लिया और कहा, सैड, अरे तुम, हाउ आर यू, कैसे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम मैरिड नाउ, ही इज़ वेरी स्मार्ट, एंड डू यू नो हाउ मच माई हस्बैंड्स सैलरी। मैं अब शादीशुदा हूँ, ही इज़ माई स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वह बहुत होशियार है, एंड डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ मच माई हस्बैंड सैलरी, कि मेरे पति की तनख्वाह कितनी है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको सीधे सीधे। मैं अब शादीशुदा हूँ, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार है, और डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मेरे पति की तनख्वाह कितनी है। फिर आंसर कहता है, इट्स $20,000 पर मंथ, यह $20,000 प्रति माह है। कैन यू बीट दैट, क्या तुम इससे बेहतर कर सकते हो, क्या तुम उससे
बेहतर कर सकते हो। Boy eyes got wet hearing those words from same person. Boy eyes लड़का आँखों, got मतलब get माने पाना, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। वेट हेयरिंग सुनकर, सुनना, हेयरिंग माने सुनना, दोज वर्ड्स उन शब्दों को, वर्ड्स फ्रॉम सेम पर्सन उसी व्यक्ति से, उस वेट मतलब आंखें भर आती हैं, तो उसी के मुंह से ये शब्द सुनकर लड़के की आंखें नम हो गईं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अ फ्यू सेकेंड लेटर हर हस्बैंड केम अराउंड, मतलब कुछ सेकंड बाद में उसका हस्बैंड मतलब उसका पति केम अराउंड वहाँ आया। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ सेकंड बाद उसका पति वहाँ आया, came around. Before girl could say a word seeing the guy her husband said, लड़की के कुछ बोलने से पहले उस लड़के को देखकर उसका पति बोला। ठीक है, तो लड़की के कुछ बोलने से पहले ही उस लड़के को, सीइंग मतलब देखकर, उस लड़के को देखकर उसका हर हस्बैंड पति, सैड मतलब बोला, सर यू आर हेयर, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। यू हैव मेट माई वाइफ, आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। देखिए, चुके हैं, चुका है, आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ हुआ है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ माई बॉस, यह मेरे बॉस हैं। हस्बैंड अपनी पत्नी से बोलता है, आई एम वन दोज वर्किंग फॉर हिज $100 million प्रोजेक्ट। चलिए इसका अर्थ ही जान लेते हैं। मैं उनके $1,000 मिलियन के प्रोजेक्ट के लिए मिलियन प्रोजेक्ट के लिए काम करने वालों में से एक हूँ। ठीक है, तो देखो, $1,000 मिलियन के प्रोजेक्ट काम करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति हूँ, मतलब हस्बैंड सैड, पति ने कहा, लुकिंग एट हिज वाइफ, मतलब पति ने अपनी, लुकिंग मतलब देखते हुए, पति ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। हस्बैंड कॉन्टिन्यूड, ही इज़ वेरी गुड पर्सन एंड डू यू नो माई डियर, माई बॉस लव
यहाँ पे लव्ड लिख दो, डी यहाँ पे होगा। लव्ड अ गर्ल बट ही कुडंट विन हर हार्ट, दैट्स वाई ही रिमेन्ड अनमैरिड। तो जान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। हस्बैंड कॉन्टिन्यूड मतलब बोलता रहता है आगे, पति ने आगे कहा मतलब पति ने आगे कहा मतलब कंटिन्यू रखा। ही इज़ वेरी गुड पर्सन, वह बहुत अच्छे इंसान हैं, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड और डू यू नो, क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, मेरी प्यारी, मेरी डियर, मेरी प्यारी। माई बॉस लव्ड अ गर्ल, मेरे बॉस को एक लड़की से प्यार था, एक लड़की से प्यार था। बट मतलब लेकिन, ही couldn't win her heart, लेकिन वह उसका दिल नहीं जीत पाए, इसलिए वह अविवाहित रह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ लकी वुड दैट गर्ल हैव बीन। लकी मतलब कितनी खुशकिस्मत होती, वुड दैट गर्ल वह लड़की, हैव बीन मतलब अगर जो शादी कर लेती, तो वह लड़की कितनी खुशकिस्मत कह सकते हैं, भाग्यशाली होती। इफ़ शी, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, इफ़ शी मैरिड माई बॉस नाउ, अगर उसने अभी मेरे बॉस से शादी कर ली होती, शादी कर ली होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाउ डेज हु वुड हैव लव्ड समवन सो मच। नाउ डेज मतलब ऐसे, आजकल मतलब नाउ डेज, हु वुड हैव लव्ड ऐसा किस तरीके से, ऐसा इतना प्यार करता होगा। नाउ डेज मतलब आजकल, कौन किसी से इतना प्यार करता होगा। ठीक है। वुड हैव लव्ड लिखा है, वर्ब ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड होता हुआ। गर्ल्स गॉट टोटली शॉक्ड बट कुडंट से अ वर्ड आफ्टर दैट। गर्ल मतलब लड़की जो थी चौंक गई, पूरी तरीके से चौंक गई, लेकिन उसने एक भी बाद में कोई शब्द नहीं कहा। लड़की पूरी तरह, टोटली मतलब पूरी तरह, शॉक्ड मतलब चौंक गई, बट लेकिन, कुडंट से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाई या फिर कहा। ठीक है। अब इसका मॉरल देख, मतलब कहानी से क्या सीख मिलती। मॉरल मतलब नैतिक बातें क्या बोली गई हैं, किस लिए, ये कहानी से क्या शिक्षा देती। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सो डोंट बी टू एरोगेंट एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड लुक डाउन ऑन अदर्स करंट सिचुएशन। जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है, सो इसलिए
डोंट बी टू एरोगेंट, इसलिए खुद पर बहुत घमंड और प्राउड मतलब गर्वित ना हो, एंड और लुक डाउन ऑन अदर्स करंट सिचुएशन, और दूसरों की वर्तमान स्थिति को तुच्छ समझना। थिंग्स चेंज, टाइम चेंज, मतलब चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। Don't underestimate anyone because everyone can have a great future. Don't underestimate मतलब किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं आंकना, क्योंकि बिकॉज हर किसी का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उज्जवल हो सकता है। ठीक है, परिस्थितियाँ समय समय अनुसार बदलती रहती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और उसको बुरा भला तो कतई नहीं बोलना चाहिए। आप उसको मना कर सकते हैं मगर उसको उसकी हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।